सबसे पहले है नमाज। नमाज पढ़ते हैं ना आप सब लोग? मौका चलो, अरे नमाज पढ़ते हैं माशाल्लाह। अरे जो नहीं पढ़ते कि ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो पढ़ते हैं नमाज इंशाल्लाह। तो नमाज क्यों पढ़ते? तभी कह रहा हूं ब्रांड के मौलवी पकड़ लो। मजाक नहीं, अपने उलमा का एहतराम करें, इनके पास वक्त लगाएं, इनके पास बैठें, इनसे नबी अलैहिस्सलाम को सुने, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुने, सीरत सुने। फतवों से दीन नहीं चलता। इसने भी तनख्वाह पूरी नहीं दी मौलवी को जो कह रहा। मैंने पूछा नमाज क्यों पढ़ते हैं? बढ़ा दो यार, कुछ तो बढ़ा दो, नहीं तो तुम्हारी हालत खराब रहेगी। सुनो, मैं आपको देसी तरीके से समझाता हूं। अल्लाह के पास जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए ना मिलने, मीटिंग हुई, तो हमारे नबी ने कहा कि या अल्लाह ऐसे लोग चाहिए जो इंसानों से मोहब्बत करें, ऐसे लोग चाहिए जो गंदी बातें ना करें, ऐसे लोग चाहिए जिनके दिल में जज्बा हो, ऐसे लोग चाहिए जो दूसरे की तकलीफ को महसूस करें, ऐसे लोग चाहिए जो दूसरे की बेटी को अपनी बेटी की तरह इज्जत दें, ऐसे लोग चाहिए जो दूसरे की बहन को बहन अपनी समझें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे ना, एक लड़की को लाए साहबा पकड़ के, वो लड़ पड़ी थी, तो दूर से देखा कि उसके सर पे रुपट्टा नहीं है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत वाली चादर उतार के उसके सर पे रखने के लिए हुक्म दिया। तो एक सहाबी ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी चादर तो बड़ी मुकद्दस चादर है, आप ये मत दें, वो दुश्मन की बेटी है, मैं अपनी चादर दे देता हूं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हुए, फरमाया आज तो कह दिया कि दुश्मन की बेटी है, आइंदा मत कहना, क्योंकि बेटी सिर्फ बेटी होती है, चाहे फिर वो अपनी हो या फिर किसी और की हो। तो अल्लाह के नबी ने अल्लाह ताला से जब मीटिंग की कि या अल्लाह बंदे बढ़िया चाहिए पूरी दुनिया में, हमें पूरी दुनिया में अपने संदेश को पहुंचाना है, अच्छे लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो फिर अल्लाह ने नमाज दी थी। क्या दिया था जी? और नमाज की वजह में कुरान पाक में लिखा है कि तुम पर नमाज इसलिए फर्ज कर दी गई ताकि तुम गंदी बातें करनी छोड़ दो, अच्छी बातें करने लग पड़ो। अब समझो मसला सीधे तरीके से, और असी पंजाबी च कहने जट सौदा, सीधा सीधा समझो। आप नमाज पढ़ते हैं, अगर अब्बू को गाली देते हैं तो नमाज पढ़ने का कोई फायदा नहीं। आप नमाज पढ़ते हैं, कभी गलती से भी अपनी मां के मुंह पे थप्पड़ मारा है तो आपको नमाज पढ़ने का कोई फायदा नहीं। आप नमाज पढ़ते हैं, आप अगर कारोबार में बेईमानी करते हैं तो नमाज का कोई फायदा नहीं। आप नमाज पढ़ते हैं, आप अपनी बीवी के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रखते, उसके मुंह पे थप्पड़ मारते हैं तो नमाज का कोई फायदा नहीं। आप नमाज पढ़ते हैं, आप अपने बच्चों के दोस्त नहीं हैं। साढ़े रिवाज है ना पंजाब च, तो भी होना, अपने बच्चों को तो गाली देते रहेंगे सुबह शाम, और दूसरे के बच्चे मिलेंगे दे पप्पी जप्पी, बच्चा बहुत अच्छा है, नमाज पढ़ रहा है, अपने बच्चों से दुश्मनी रखता है। नमाज पढ़ता है, अपने पड़ोसी का हक मारता है। नमाज तो पढ़ता है, अपनी बहन के साथ नफरत रखता है। नमाज पढ़ता है, अपनी दोस्त से दिल दिल में जलता है। तो फिर किस कम वक्त ने कहा ये नमाज पढ़ता है? नमाज थोड़ी पढ़ता है, दिखावा करता है। हमने अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह से एक दिन पूछा कि अगर हम नमाज पढ़ने के बावजूद गुनाह न छूटे तो क्या करें? तो फरमाने लगे बेटा उस वक्त तक अच्छी तरह नमाज पढ़ने के लिए कोशिश करते रहो जब तक तुम्हारी नमाज तुम्हें गुनाहों से रोकने वाली ना बन जाए। तो नमाज किस लिए है भाई? अल्लाह की इबादत के लिए नहीं। पहले नमाज इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि अल्लाह के ऐसे बंदे बन जाएं जो अल्लाह की मखलूक के लिए रहमदिल हों। आप डॉक्टर बन सकते हैं, ऑफिसर बन सकते हैं, आप किसी बहुत बड़े शहर का जिम्मेदार बन सकते हैं, आप वजीर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं,
आप बड़े अच्छे आलिम बन सकते हैं, बुजुर्ग बन सकते हैं, पीर बन सकते हैं, आप बिलियनियर बन सकते हैं, अरबपति बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे मुकर्रिर बन सकते हैं। लेकिन मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आपके दिल में किसी का दुख देख के दर्द नहीं होता, अगर आपकी आंखों में दूसरे के आंसू देख के आंसू नहीं आते, तो इसका मतलब ये है कि आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं। तो ज़हन नशीन करें कि नमाज क्यों पढ़ाई? ताकि अच्छे लोग आए सामाजिक व्यवस्था में, और मस्जिद भी इसीलिए बनाई ताकि हम लोग इकट्ठे होकर नमाज पढ़ें, कंधे से कंधा जोड़ कर पढ़ें, आपस की नफरत खत्म हो जाए, बरादरीवाद खत्म हो जाए, नहुसत खत्म हो जाए, एक दूसरे की दुख और तकलीफ को आप महसूस करने वाले हो। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? देखे ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठे हैं और बाहर एक बूढ़ी औरत आई, मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने उसको देखा तो उठ के फौरन उसके पास गए और कहा सलाम अलैकुम कहा, अम्मा जी क्या हाल है आपका? उसने कंधे पे हाथ रख के पूछा कि आप कैसे हो? फरमाया अम्मा जी पहले भी अच्छा था, आप आ गई हैं और अच्छा हो गया हूँ। लोगों ने पूछा यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन है? ये तो देखने में कोई शहजादी नहीं लग रही, किसी बड़े खानदान की नहीं लग रही। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी माँ है, ये दाई हलीमा है, और ये वो माँ है जिसने पैदा नहीं किया, सिर्फ चंद महीने दूध पिलाया है, उसके लिए भी मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के तशरीफ लेके जाते हैं। आप अलैहिस्सलाम एक जगह खेमे में बैठे हुए हैं, बाहर से किसी ने आवाज दी और उनको सिपाहियों को कहा कि अपने नेज़े हटाओ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बहन हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंदर एक गुलाम आया, या रसूलुल्लाह एक औरत बाहर खड़ी है, वो अपना नाम शीमा बताती है, वो कहती है मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तो अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ। वो क्या है? फरमाते वो शीमा है। फरमाया हाँ, वो दाई हलीमा की बिटिया, मेरी दूध शरीक बहन, हम दोनों ने एक माँ का दूध पिया। बुलाओ। अब शीमा आई, बूढ़ी हो गई थी, अल्लाह के नबी से मिली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जब कोई काम करते थे सहाबा को बुलाते थे, मशवरा करते थे, आज बहन आई है, आज बहन आई है, तो अपने पिए को बुलाया, खादिम को बुलाया, फरमाया नई सवारियां लाओ, कपड़े लाओ, खाने पीने का सामान लाओ, इनके लिए तोहफे लाओ, तहाइफ लाओ, रास्ते लिए खुर्दो नोश का सामान इकट्ठा करो। सारा कुछ इकट्ठा करवा दिया और फिर अपनी बहन से यह भी कहा कि अगर मेरे साथ रहना है तो मदीने में घर लेके दूंगा, खादमाएं रख दूंगा। कि नहीं या रसूलल्लाह वापस जाना है। अब अल्लाह के नबी ने इतना दिया, कई सवारियां तैयार हो गई ताकि फिर यहाँ के मुसलमानों को बताना था, मध्य प्रदेश वालों को, कि अगर तुम्हारे घर कभी तुम्हारी बहन तुमसे मिलने आ जाए तो बीवी को पूछ पूछ के 500 का नोट नहीं निकालना। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत है, जब बहनें घर आती तो उनको लात के वापस भेजा जाता है। यह रसूलुल्लाह की सुन्नत है। कायनात का कोई भी शख्स आज तक प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुकाबले में पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं ठहर सका। क्यों? क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम इंसान की सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं। प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने उन असूलों कवायदों की बात की है कि जब फतेह मक्का हुआ, जब जंग भी जीत ली, तो मेरा नबी पावर में आने के बाद रहीम बन गए, करीम बन गए, शफीक बन गए। फिर जो भी आता रहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको माफ फरमाते रहे। प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने जो तरीक़ेकार कायनात को अता किया है, जो रविश अता की है, दुनिया उसकी मिसाल पेश करने से कासिर है। वो वादा जब करते हैं किसी के साथ, एक बद्दू खड़ा है रास्ते में, नबी अलैहिस्सलाम से कह गया कि आप रुक जाएं, मैं आता हूं। नबी अलैहिस्सलाम 3 दिन तक उसका उसी जगह पर इंतजार करते हैं। 3 दिन बाद इत्तेफाक से वहां से गुजरा, उसने देखा नबी अलैहिस्सलाम खड़े, तो प्यारे पैगंबर को कहा कि मैं तो जाके भूल ही गया घर पे कि आपको वहां रोक के आया था। तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कोई एहसान नहीं जताया। फरमाया हाँ, तुम्हारे इस अमल से कुछ तकलीफ तो मुझे उठानी पड़ी, लेकिन ये नहीं कहा कि अच्छा जो। आपको पता है कि जिस दिन मक्के में जुल्म की इंतहा हो गई थी, मक्कातुल मुकर्रमा में जब जुल्म की इंतहा हो गई थी, तो मेरे अल्लाह ने कहा था ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मक्का छोड़ें, यहां से मदीने के लिए चलें।
तो उन्होंने ये बात अपने एक दोस्त को कही। पता है ना कौन है दोस्त? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोस्त कौन है भाई? अबू बकर है। कौन है जी? जोर से कौन है दोस्त? अभी भी पता नहीं लगा कौन है दोस्त? जोर से। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोस्त कौन है भाई? अबू बकर है। कौन है जी? जोर से कौन है? कौन है? हाँ, मेरे वालिद साहब नारा लगवाया करते थे कि मुस्तफा के हम सफर। आपने जोर से कहना है अबू बकर, अबू बकर, मुस्तफा के हम सफर, मुस्तफा के हम सफर। अब नबी अलैहिस्सलाम ने अबू बकर को एक दिन कहा कि मेरे दोस्त, हो सकता है किसी दिन हमको मक्का छोड़ के जाना पड़े, तुम तैयारी रखो। अब उधर नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात कहे हुए कई दिन गुजर गए, और जिस दिन जाना था ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुंचे अबू बकर सिद्दीक के घर पर, आवाज दी बाहर से आहिस्ता से, अबू बकर। अंदर से आवाज आई, लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज आई लब्बैक या रसूलुल्लाह। अल्लाह के नबी बड़े हैरान हुए, अबू बकर आप जाग रहे हैं, आप सोए नहीं, आप आराम नहीं कर रहे? और फरमाया या रसूलुल्लाह, जिस दिन आपने कहा था ना कि अबू बकर तैयार रहना, हमने जाना है, फरमाया उस दिन के बाद जब अबू बकर घर आता है तो कभी बिस्तर पर नहीं लेटता, दरवाजे से टेक लगा के खड़ा रहता है कि कब मेरे महबूब आए, वो आवाज दें और उनको इंतजार न करना पड़ जाए। जब अबू बकर के साथ निकले थे, जिस दिन मक्का से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से निकले थे, तो मक्के में अबू जहल ने, उतबा ने, वलीद ने, उमैया ने, अब्दुल्ला बिन जिदान ने, अबू लहब ने, इन सब बदमाशों ने अपने कई कई सौ लोग चारों तरफ फैला दिए कि नौजुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढो, उनको हम जाने नहीं देंगे। तो शाम को जो मीटिंग हुई वहां पर, जो मीटिंग शाम को हुई मक्कतुल मुकर्रमा में, उसमें सब जासूसों ने आके कहा कि हम इस बात की गारंटी देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मक्के के इलाके में, वो यहाँ से बाहर नहीं गए, लेकिन हम उनको ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो 2-3 दिन जब गुजर गए, एक जासूस ने आके अबू जहल को कहा कि मुझे ये तो नहीं पता लगा कि अबू बकर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों कहाँ हैं, लेकिन ये पता लग गया कि उनको खाना कौन दे के आता है, ये पता लग गया कि उनको खाना कौन पहुंचाता है। तो अबू जहल ने उससे पूछा कौन दे के आता है खाना? तो कहने लगे जी वो अबू बकर की जवान बेटी है ना, अस्मा बिन्ते अबू बकर, वो जाके खाना दे के आती है। अब क्या हुआ, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पहुंच गया अबू जहल, दरवाजा खटखटाया, इत्तेफाक से हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने दरवाजा खोला। अबू जहल ने देखते ही उनको मारना शुरू किया, इस हद तक मारा उनका कान फट गया, जिस्म पर जख्म हो गए, खून बहने लगा। तो पीछे से किसी ने उसके कान में कहा अबू जहल के कि ये बहुत बड़े आदमी की बेटी है, अगर ये मर गई तुम्हारे हाथ से तो उनको तो क्या ढूंढोगे, यहाँ मक्के में बरादरीवाद है, लड़ाई हो जाएगी। तो अबू जहल रुका, लेकिन उसने एक बात पूछी, आपको एक बात बतानी जो हजरत अस्मा ने कही रजी अल्लाह तआला अन्हा। कौन अस्मा? अबू बकर की बिटियां हैं। किसकी बिटिया जी? अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की बिटियां हैं। तो जो अस्मा थी ना, उनको अबू जहल ने अपने सामने खड़ा किया, बहुत मारा, जख्मी हो गई थी, कान फट गया था। तो वो अबू जहल उनसे पूछते, अस्मा बता ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है? अबू जहल ने जब ये सवाल किया ना, तो सुनो क्या कहती है उम्मत की बेटी, 24 घंटे मोबाइल पे झूठ बोलने वाली कौम, सुने ध्यान से। अस्मा को जब कहा अबू जहल ने कि कहाँ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती, मैंने अपने दिल से कहा अस्मा तुझे तो कितनी बार प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा कि अस्मा मेरे बेटी, इस्लाम में झूठ बोलना, अरे बोलो तो सही, झूठ बोलना, मैंने कहा ना लोकल मुफ्ती बहुत है, इस्लाम में झूठ बोलना हराम है। तो अस्मा कहती है कि मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर मैंने सच बोला तो ये नबी अलैहिस्सलाम को नहीं नुकसान पहुंचाएगा जाके। और फरमाती हैं कि मैंने दिल में फिर ये सोचा, अस्मा अगर आप झूठ बोलोगी तो नबी के दीन का क्या होगा? हो गया ना मसला खड़ा। सच बोलती है तो नबी की जात को खतरा है, झूठ बोलती है तो नबी के दीन को खतरा है। अस्मा खड़ी हुई अबू जहल के सामने, पूरी ताकत से कहती है मक्के के सरदार सुन ले आज मेरी बात कान खोल के,
कहने लगी सुन ले कान खोल के बात, क्या अस्मा को पता है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां पर हैं? लेकिन रब्बे काबा की कसम, तू अगर मेरी बोटियां भी नुचवा दे तो मुझसे पूछ नहीं सकता कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहां है। और फिर जब अबू जहल चला गया थक हार के, तो अस्मा जब वापस गई अपने घर में, अपनी माँ को नहीं कहा मुझे मारा है, अपने भाई को नहीं कहा मुझे मारा है, दादा को नहीं जाके कहा मारा। फिर दोबारा बावर्ची खाने में गई, खाना तैयार किया, फिर बाहर आके घर की साइड पे एक जगह बैठ गई, मुखबर को देखने लगी। जब रात के पहला पहर गुजर गया, दूसरा पहर गुजर गया, तंग आके मुखबर भी जाके सो गया। फिर अस्मा खाना लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने देखा था कि बेटी आज जख्मी है, तो उन्होंने पूछा बिटिया ये क्या बात है, आप आज जख्मी हो, किसी ने मारा? नहीं अब्बा जी लेट हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना दीजिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सुना, उन्होंने पूछा बेटा बताओ तुम्हारे वालिद पूछते हैं तुम्हें क्या तकलीफ है? तो अस्मा ने कहा था कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल ने आपका पता पूछने के लिए मुझे मारा है, लेकिन रब्बे काबा की कसम मैंने उसको बताया नहीं है। नबी अलैहि सलाम ने दुआ की थी, फरमाया मैंने सबके बदले चुका दिए, अबू बकर के घराने का नहीं चुकाया। ये कल क़यामत के रोज में अपने रब से लेके दूंगा अबू बकर के घराने को बतला जो है। अल्लाह को इतना पसंद है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का मोहब्बत करना अपने प्यारे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से। और फिर एक अमल, सिर्फ एक वाकया सुना के आज की गुफ्तगू को खत्म करूंगा कि आपको पता है कि जिस दिन मक्का फतेह हुआ था, कौन सा शहर फतेह हुआ जी? मक्का। अच्छा, मक्के के साथ साथ एक मदीने की आपको खास बात बता दूं, हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो। आपको पता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना क्यों गए? मीटिंग बुला लेना कल जाके मस्जिद में। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मदीना इसलिए अता फरमाया, दिल खोल के सुन लो, दिल की धड़कन के साथ, काम आने वाली बातें, मोहब्बत की बातें। अरे मोहब्बत के लिए आदाब होते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर एक अंग्रेज चढ़ रहा था, एक मुसलमान गदागर ने कहा अल्लाह के लिए कुछ दे दे। 1932 की बात है, उसने बटुआ निकाला, कुछ पाउंड उसको निकाल के दे दिए, तो वो अंग्रेज चला गया तो उसका बटुआ वहीं गिर गया जब पॉकेट में डाल रहा था। ये मुसलमान उठा, इसने भाग के बटुआ उठा लिया और अपनी गोदड़ी में रख लिया कि जब वापस आएगा तो दूंगा। वो अल्लाह का बंदा वापस ही नहीं आया, दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया। 10 साल बाद उसकी दोबारा ट्रांसफर जब दिल्ली में हुई, अपने बीवी बच्चों को जामा मस्जिद घुमाने आया, ये मुसलमान गदागर वहीं बैठा हुआ था, पहचान गया कि वही अंग्रेज है। तो भाग के गया कि आपकी मेरे पास एक अमानत है, आपकी एक अमानत है मेरे पास। वो अंग्रेज से पूछा मैंने तो तुम्हें कोई अमानत नहीं दी। कि नहीं आपकी एक अमानत है। कौन सी अमानत? कहने लगा आप 10 साल पहले आए थे ना? कहता हाँ ये तो है, मैं 10 साल पहले आया था, तो आपने मुझे पैसे दिए थे। कहता ये नहीं मुझे याद। कहता लेकिन आपका बटुआ गिर गया था। वो उसने जब निकाल के उसको बटुआ दिया, अंग्रेज ने जब अपना वैलेट खोला तो उसने उस मुसलमान गदागर को कहा था तू पागल है, वो तेरा दिमाग चल गया? कहने लगा क्या हुआ? कहने लगा ये इसमें इतने पाउंड है, तू एक अच्छा घर खरीद सकता था, इसमें इतनी रकम है, तू 10 साल से इसको रख के बैठा हुआ है। तो उस मुसलमान फकीर ने कहा था, कहता बाबू तुम नहीं समझोगे, ये मोहब्बत का मामला है। किसका जी? किसका मामला है? वो अंग्रेज बड़ा हैरान हुआ, रुक गया। कहता अच्छा बटुए में भी मोहब्बत होती है? कहना इसमें कौन सी मोहब्बत है? कहना मोहब्बत इसमें ये है कि तुम ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में से हो, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। तेरा बटुआ गिर गया, मैंने संभाल के रखा क्योंकि मैं तुझे लौटाऊंगा, और लौटाना इसलिए था कि ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन तेरे नबी मेरे नबी को कहीं ताना ना मार दें कि तेरे उम्मती ने मेरे एक उम्मती का बटुआ मार लिया था। मुझे अपने नबी से मोहब्बत है इसलिए संभाल के रखा है।